अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 132 एपिसोड 10। इस एपिसोड के आगाज में कोनूर बयंदर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो आइकुत कहता है उन्होंने आर्मिश के आसपास के इलाके तक तमाम सराय और गारों की जांच की है, लेकिन उन्हें वो कमबख्त राइमोस नहीं मिल सका। जॉबन कोनूर कहता है जासूसों को भेजो, एक एक करके उन तमाम सरायों में जाएं जहां पर गैर मुस्लिम ताजर आते हैं। ये सुनकर बयंदर कहता है राइमोस कोई आम ताजर नहीं है, वो कहाँ रह रहा है वो उसकी भनक भी नहीं लगने देगा, इसलिए उसे तलाश करने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करना चाहिए। उसी लम्हे एक घुड़सवार उनकी जानब आ रहा होता है, जिसे देखते साथ ही बयंदर कहता है वैसल। उनको देखते साथ ही वैसल सलाम पेश करता है और बयंदर पूछता है खैर होगी वैसल, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वैसल कहता है मैंने बेल्जिक में घोड़ों की नाले बनाई हैं, मैं उन्हें लेकर यानी शहर गया था बयंदर पे, मगर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि ताजर राइमोस वहाँ पर है। मैंने उसे बुलाया मगर उसने नहीं सुना। जरकुदाय कैसा है, क्या आपने उसे बचा लिया? जॉबन कोहनूर कहता है वैसल तुमने उस कमबख्त को कहाँ देखा? तो वैसल कहता है वो कराकाई के करीब था, वो मुसलसल अपने पीछे देखता जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था इसका पता लगाना मुश्किल है। तो बयंदर कहता है वो संजाक्स की शिकारगाहों पर जा रहा है। ये सुनते साथ ही वो अपने घोड़े की जानब भागते हैं। उन सब के आगे बढ़ जाने के बाद वैसल कहता है चलो देखते हैं, जाओ और रैमोस को ढूंढ लो। ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है। इधर याकूब बे गुस्से में मोहम्मद के साथ अपने खेमे में दाखिल होते हैं। तो मोहम्मद कहता है जब उस्मान अपनी जान और आजादी का मकरूज है तो वो आपकी बैत क्यों नहीं कर लेता बाबा, कोई और रास्ता नहीं बचा। जौबन सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहते हैं बहुत हो गया मोहम्मद, बहुत हो गया बस। फिर बैठते हुए कहते हैं जब गोंजा कोनिया से सुल्तान के फरमान के साथ आएगी उस वक्त उस्मान मेरी बैत कर लेगा, कोई कत्ल नहीं होगा, कोई तलवार नहीं चलेगी। ये आखिरी हरबे हैं। जबकि बाहर एक खातून सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होती है और एक आवाज गूंजती है दस्तूर। अजीम दरमियान ओगलों के सरदार याकूब बे की बीवी सादत खातून तशरीफ ला रही हैं। ये सुनते साथ ही एक सिपाही सादत खातून के लिए कारपेट बिछा देता है और उनके उतरने के लिए सीढ़ी भी लगा दी जाती है। घोड़े से उतरकर वो कालीन से होती हुई आगे बढ़ती है। चलते चलते वो हर एक चीज को हकारत की नजर से देख रही होती है, जबकि उनकी मुलाजमा सोना लोगों में फेंक रही होती है। लोग कह रहे होते हैं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अंदर याकूब बे मोहम्मद से कहते हैं हम रास्तों पर बाजार लगा रहे हैं, उस्मान पहले की तरह आजादाना तौर पर काम नहीं कर सकेगा। तो मोहम्मद कहता है वो नहीं कर सकेगा, हरगिज नहीं कर सकेगा। आप पर चलने वाले तीर का क्या? हाँ, क्या हम उसका हिसाब नहीं लेंगे बाबा? जौबन सरदार याकूब उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं खामोश रहो तुम, तुम्हारी माँ सुन लेगी। मगर सादत खातून वहाँ पहुँचकर सब कुछ सुन लेती है और कहती है मोहम्मद तुम क्या कह रहे हो? तो याकूब बे बात को घुमाते हुए कहते हैं खुश आमदीद खातून, खुश आमदीद। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर खातून को गले लगा लेते हैं। मगर सादत खातून पूछती हैं आप पर तीर किसने चलाया? जौबन याकूब बे कहते हैं खातून कुछ नहीं हुआ, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं गिरा सकता, तुम मेरे साथ हो। जबकि मोहम्मद गुस्से से कहता है अम्मा उस्मान ने बाबा पर तीर चलवाया। तो सादत खातून कहती है याकूब बे आप उन लोगों की जानें नहीं बख्शते जो आप पर हमला करते हैं, तो उस्मान अब तक जिंदा क्यों है? आपने उसकी जान क्यों बख्शी? जौबन याकूब बे कहते हैं मैंने किसी की जान नहीं बख्शी खातून। ये सुनकर सादत खातून कहती हैं तो आप सही वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर याकूब बे कहते हैं एक खातून अपने शोहर को जानती है, अगर मेरी बैत करने से पहले उसे मार दिया तो खून बहेगा, वो पहले हुक्म मानेगा और फिर वो अपने किए क्या हिसाब देगा। ये कहते साथ ही वो अपनी निशिस्त पर बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं लेकिन मैंने उस्मान को उसकी बेहिसी की सजा दी, मैंने उसकी साख को तबाह कर दिया। तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे उस्मान की तजलील की गई। उसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है जनाब राइमोस ने उस्मान को धोखा दिया और फिर आपके हुक्म के मुताबिक चला गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। जौबन याकूब साहब कहते हैं उस्मान राइमोस को ढूंढ रहा होगा, इस बात को यकीनी बनाओ कि उस्मान उस तक पहुँचने से पहले राइमोस की सांसें बंद हो जानी चाहिए। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद याकूब बे कहते हैं उस्मान बे ने हमें यानी शहर में मदऊ किया है, मोहम्मद तुम तमाम तैयारियों के जिम्मेदार होगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। इधर कारवां सराय में अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और सिपाही भाई सुमर से कहता है होशियार रहना, हम यानी शहर जाते हुए अकेले नहीं होंगे। जौबन सिपाही भाई सुमर कहता है हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं शहजादे। उसी लम्हे दरवाजा खोलकर गुंजा खातून उन्हें देखती है, फिर अपनी खादमा से कहती है तुम जानती हो कि तुमने क्या करना है, अब जाओ। ये सुनकर उसकी खादमा चली जाती है और गुंजा दरवाजा खोलकर सराय में दाखिल होती है। उसे देखकर अलाउद्दीन कहता है गुंजा खातून हम फिर से मिल गए, ये इत्तेफाक है या आप हमारा पीछा कर रही हैं? जौबन गुंजा कहती है मेरे बाबा याकूब बे यानी शहर के करीब सरहदी बाजार में होते हैं अलाउद्दीन बे, वो कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, क्या आपको इस बारे में इल्म नहीं था? तो अलाउद्दीन कहता है आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं गुंजा खातून, और चूंकि हम एक ही रास्ते पर जाएंगे आप हमारी मेहमान बने, आए हमारे साथ शामिल हों। तो गुंजा आगे बढ़ते हुए कहती है हम इन जमीनों के मालिक हैं, मेहमान नहीं। मदरसे के तालिब इल्म फिर सराय
के मुलाजमों से कहती है हमारे लिए मेजें तैयार करो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर दूसरी जानब बैठ जाती है, जबकि उसकी खादमा बावर्ची खाने में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। इधर अलाउद्दीन सराय के मुलाजिम से कहता है अपना मशहूर शोरबा लेकर आओ। ये सुनते साथ ही मुलाजिम जैसे ही बावर्ची खाने में जाता है तो गोंजा की खादमा उसे दबोच लेती है और कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि मेरे आदमी तुम्हारा सराय तबाह कर दें तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसके साथ ही वो शोरबे में कुछ मिलाने लग जाती है। काफी देर शोरबा ना आने पर अलाउद्दीन का साथी पुकारता है मुलाजिम। फिर सिपाही जैसे ही उठकर बावर्ची खाने की जानब बढ़ता है तो गोंजा का हाथ उसकी तलवार पर चला जाता है, जबकि अलाउद्दीन का सिपाही बावर्ची खाने के दरवाजे पर आकर कहता है शोरबा कहाँ है। जवाबन वो मुलाजिम कहता है ला रहा हूँ जनाब, जबकि गोंजा की खादमा उस मुलाजिम के पीछे ऐसे खड़ी होती है कि वो अलाउद्दीन के सिपाही को दिखाई नहीं देती और अलाउद्दीन का सिपाही वापस मेज पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मुलाजिम शोरबा लेकर आता है और अलाउद्दीन समेत सब सिपाही शोरबा पी लेते हैं। ये देखकर गोंजा खुश होते हुए कहती है खाओ मुदरसे के तालिबे इल्म खाओ। इधर यनी शहर में खाने का दस्तरखान तैयार होता है और उस्मान साहब, मालूम खातून, फातिमा और बुरान के साथ मौजूद होते हैं। उसी लम्हे खेमे का दरवाजा खुलता है और अलजन नन्हे जरकुताई के साथ वहाँ पहुँचती है और उनके साथ जरकुताई भी कमरे में दाखिल होता है। जरकुताई को देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और खड़े हो जाते हैं, जबकि जरकुताई हसरत भरी निगाहों से सब कुछ देख रहा होता है और खेमे में हर चीज पर नजरें दौड़ाता है। उस्मान साहब खुशी से उसकी जानब बढ़ते हुए कहते हैं मेरा बहादुर सिपाही जरकुताई। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाजू फैला देते हैं और कहते हैं आ जाओ मेरे शेर। मगर जरकुताई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। ये देखकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो जरकुताई कहता है आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उस्मान साहब हैरानगी से कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, यहाँ आओ। ये कहते ही उस्मान साहब उसके गले लग जाते हैं, मगर जरकुताई वैसे ही सुन खड़ा रहता है। तो उस्मान साहब महसूस कर लेते हैं और जरकुताई को पीछे करते हुए कहते हैं यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। फिर उसके हाथ को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर जरकुताई मजबूती से हाथ बांधे रखता है। ये देखकर उस्मान साहब पूछते हैं जरकुताई तुम ठीक हो ना, बोलो जरकुताई बोलो। इसके साथ ही नन्हा जरकुताई आगे बढ़कर उस्मान साहब का हाथ चूमकर कहता है मुझे अपना हाथ चूमने दे जनाब। ये देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और जरकुताई से कहते हैं चलो बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। इसके साथ ही हर तरह के खाने मेज पर पहुंचा दिए जाते हैं और अलजन जरकुताई से कहती है हमने तुम्हारे पसंदीदा पकवान तैयार किए हैं जरकुताई, खाना आपका पसंदीदा है। ये सुनकर जरकुताई खाने को देखता है। उसके साथ ही सब खाने की मेज पर बैठ जाते हैं सिवाय जरकुताई और अलजन के। फिर उस्मान साहब एक जानब इशारा करते हुए जरकुताई से कहते हैं चलो बैठो जरकुताई, यहाँ आओ और बैठो। मगर कोई जवाब न मिलने पर फिर से कहते हैं जरकुताई यहाँ आओ बैठो, ये तुम्हारी शर्फ वाली जगह है। ये सुनकर जरकुताई जगह देखते हुए कहता है शर्फ वाली जगह। इसके साथ ही वो शर्फ वाली जगह कहता हुआ घुटनों के बल बैठ जाता है, मगर बैठते साथ ही उसकी आंखें भर आती हैं। ये ना देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं तुम्हें इसकी याद आई होगी, भूखे होगे है ना, चलो शुरू करो। इसके साथ ही सब खाना खाने लगते हैं और नन्हा जरकुताई भी रोटी के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा जरकुताई के सामने रख देता है, मगर जरकुताई खाना नहीं खाता। ये देखकर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान जरकुताई के घर का क्या हुआ। जवाबन बुरान कहता है मैंने अल्लाह की मदद से तैयार कर लिया है जनाब। मैंने अपने भाई के लिए यानी शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर तैयार किया है, उसमें एक बाग भी है। ये सुनकर जरकुताई हैरानगी से कहता है बाग, कैसा बाग, तुम सब मुझे बेवकूफ समझते हो। ये देखकर अलजन जरकुताई से कहती है जरकुताई ऐसा ना कहो। मगर जरकुताई अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहता है इन तमाम सालों की कैद के बाद कौन सा घर मेरे जख्मों पर मरहम रख सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तुमने सोचा कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, तुम वहाँ पर अपने खानदान के साथ अच्छे दिन गुजार सकती हो। जवाबन जरकुताई कहता है और मेरी खोई हुई चीजें उन्हें कौन दिलाएगा उस्मान बे। ये कहते साथ ही जरकुताई खड़ा हो जाता है और कहता है क्या आप जानते हैं कि मैं इस तरह वापस क्यों आया, ताकि आप लोग मेरा हाल देख सकें। आपने मुझे खाना दिया शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मेरा बाजू तोड़ दिया, अब मैं रोटी नहीं उठा सकता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिक्र न करो, हम उनसे इसका हिसाब लेंगे। तो जरकुताई कहता है आप हिसाब लेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है आप हिसाब लेंगे या वो भी याकूब बे पर छोड़ देंगे। इधर उरहान एलोफेरा को लेकर यानी शहर के हिसार से आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है हमारे महल में खुशामदीद तकपूर की बेटी। जवाबन एलोफेरा कहती है हाँ ठीक है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझे गुलाम की तरह यहाँ लाए हो। जवाबन उरहान रुकते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाफजा मजबूत है, तुम कभी नहीं भूलोगी, अब चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि खेमे में उस्मान साहब कहते हैं जरकुताई। मगर जरकुताई खामोश नहीं होता। वो रोते चिल्लाते हुए कहता है मैंने बहुत इंतजार किया कि मेरे सरदार आएंगे, भाई आएंगे, कहता रहा कि वो आएंगे, मगर आप में से कोई नहीं आया। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं जरकुताई हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, ऐसा ना कहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूले। जवाबन जरकुताई कहता है अगर उस्मान बे ने मुझे हर जगह तलाश किया होता
तो मुझे जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालते। आपने मुझे कुफार के रहमो करम पर छोड़ दिया जनाब। काफी देर सुनने के बाद उस्मान साहब खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और जरकुताई के पास आकर कहते हैं, देखो जरकुताई, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। तो जरकुताई रोते हुए कहता है, आप कुछ नहीं जानते, मैं एक सिपाही था, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहा, आखिरी कतरे तक लड़ता रहा। मैं कैदी बन गया, मैं चूहों और कुत्तों के साथ रहा, उन्होंने मेरे पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया, मगर मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, मैं कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया उस्मान बे। उस्मान साहब जरकुताई को प्यार करते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जरकुताई को गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और वो कहता है, मैं एक अच्छा सिपाही बना, क्या आपने बतौर सरदार अपना फर्ज अदा किया? आपने क्या किया उस्मान बे? गलियों में बाजारों में हर कोई हमारे बारे में बातें कर रहा है, हमें जलील कर रहे हैं। जौबन उस्मान साहब कहते हैं, जरकुताई तुम जानते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस लिए मेरे बहादुर, किस लिए? तुम जानते हो कि हम घात में क्यों फंसे? तो जरकुताई कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कैसे फंसे, लेकिन मैं आपके मकसद के लिए फंसा रहा। अपने मकसद पर सवाल उठता देखकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है और फिर वो गुस्से से कहते हैं, जरकुताई चले जाओ, तुम जाओ और आराम करो तुम। ये कहते हुए उस्मान साहब जरकुताई को थोड़ा धकेलते हैं। तो जरकुताई कहता है, ये आप पर बहुत भारी है ना, लेकिन मैं ये सब सहकर गुजरा हूँ, आप सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनकर उस्मान साहब बाहर की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, चलो जाओ जरकुताई, जाओ, निकलो जरकुताई। इस पर जरकुताई सीने पर हाथ रखते हुए चला जाता है और अलजन उस्मान साहब से कहती है, माजरत ख्वाह हूँ जनाब, इसका दिमाग। ये सारा मंजर देखकर मालून खातून आगे बढ़कर उस्मान साहब से कहती हैं, उस्मान साहब वो जल्द पुरसुकून हो जाएगा। लेकिन अलजन जब नन्हे जरकुताई को लेकर खेमे से जाने लगती है तो नन्हा जरकुताई सीने पर हाथ रखकर जनाब जनाब कहता हुआ चला जाता है। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान जाओ और उसके साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ना। बुरहान के जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरा दिल टूट चुका है। उसके साथ ही उरहान खेमे में दाखिल होता है और उसके पीछे एलोफिरा भी सामने आती है, जिसे देखते साथ ही मालून खातून कहती हैं, एलोफिरा, जबकि उस्मान साहब भी उरहान को गुस्से से देख रहे होते हैं।